अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है। ए अल्लाह, अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। आपको बताएं कि पाक वतन के पासबां एक बार फिर आम दुश्मनों के निशाने पर पंजगोर में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद हुए, अफसर समेत 8 जवान जख्मी हुए। जख्मी होने वाले 5 जवानों की हालत तशवीशनाक है। वतन के पासबान एक बार फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर पंजगोर में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग की गई है। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास के इलेक्ट्रिक जेर बहस रही। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक की सारिफीन के लिए बिजली महंगी करने और दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू कमर्शियल सारिफीन से वसूल करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। कराची वालों के लिए बिजली महंगी की जाए या न की जाए, वफाकी काबीना किसी फैसले पर न पहुंच सकी। इजलास में काबीना अरकान को के इलेक्ट्रिक की बिजली के नर्ख और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना अरकान बिजली के नर्ख बढ़ाने पर मुतफिक न हो सके। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गुज़िश्ता दिनों के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में 2 रुपए 99 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी थी। वफाकी वजीर असद उमर और अमीनुल हक ने सार्फिन के लिए टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करते हुए कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म ने के इलेक्ट्रिक के मामलात पर जुमेरात को फिर इजलास तलब कर लिया है। बिजली के मुआहदे पीपल्स पार्टी ने किए। अपोजिशन ने अपनी गलतियों का मलबा हुकूमत पर गिराना वतीरा बना लिया है। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने ऐवान में पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। फैसल वावडा ने के इलेक्ट्रिक पर बिलावल की रिपोर्ट को करप्शन की दास्तान करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी की चार्जशीट हम पर थोप दी। जो हमने यहाँ पे एक बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्जाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की, जिसका अभी फैसल वावडा साहब कर रहे थे। मुआहदे और बाकी सारी चीजें बाकी अपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं और मलबा जो है वो हम पे। नवीद कमर साहब ने एडमिट किया है कि उन्होंने फ्यूल PSO से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट में दिया। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त थे। अगर इस रिपोर्ट में कहा हमने मान लिया, हमने हकायक नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंड किया, ये नहीं कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से? उनको सवाल यहां से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कुलीग का रिस्पेक्टफुली कि उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम के आगे एडमिट कर लिया है कि हमने 5.8 बिलियन का टीका अपनी दौरे हुकूमत में लगाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। सरकश के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट भी सरापाए एहतजाज हो गए। MQM के अरकान ने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। वजीर तवानाई समेत हुकूमती वुज़रा भी एहतजाज का हिस्सा बन गए। यकीन दहानियां भी कराई गईं। कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर की यकीन दहानी भी काम न आई। सरकश के इलेक्ट्रिक का हदायत मानने से इनकार। कराची से अरकान पार्लियामेंट के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया और धरना दिया। एहतजाजी धरने में मेयर कराची वसीम अख्तर, डिप्टी मेयर हैदराबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, वफाकी वजीर अमीनुल हक और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा गौस बख्श महर, बलोचिस्तान से मुंतखब नुमाइंदे असलम भूतानी ने भी मुजाहरे में शिरकत की। पहली बार हुकूमती इत्तेहादियों ने भी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। MQM रहनुमाओं ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की कराची दुश्मनी पर हुकूमत सिंध खामोश है, सूबाई हुकूमत के इस रवैये की मुजम्मत करते हैं।
احتجاج میں سینیٹر عتیق شیخ، کنور نوید جمیل، بیرسٹر محمد علی سیف سمیت دیگر نے کہا کہ الیکٹرک کراچی سے دشمنی کر رہا ہے۔ وفاقی وزراء عمر ایوب خان اور اسد عمر پھر دھرنے میں شریک ہوئے اور حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو الیکٹرک کو مدد، جائز مدد درکار ہے، وہ مدد ان کی جائے تاکہ کراچی کے عوام کی مشکل آسان کی جا سکے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ہفتے کو پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ کل سے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، لیکن اب بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، نہ جانے کون سے کل کراچی والوں کو بجلی ملے گی کہ الیکٹرک کی منمانیاں جاری ہیں۔ فالٹس کے نام پر دھڑلے سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث کاروباری امور اور معاملات زندگی شدید متاثر ہیں۔ کہ الیکٹرک کے دعوے دھرے کے دھرے، شہر قائد کے باسی گرمی سے بے حال، معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبر کر کے رکھ دیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی کی طلب 3100 میگا واٹ تک پہنچ گئی اور بجلی کی طلب و رسد کا فرق 250 میگا واٹ رہ گیا ہے۔ شہریوں کی شدید پریشانی کے بعد نیپرا تحقیقاتی کمیٹی کراچی پہنچ گئی۔ نیپرا کی ٹیم نے کے الیکٹرک حکام سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ نیپرا ٹیم کراچی کے شہریوں سے بھی ملے گی اور لوڈ شیڈنگ کا ڈیٹا جمع کرے گی۔ نیپرا کی ٹیم کے الیکٹرک کے پاور پلانٹس کا دورہ بھی کرے گی اور بجلی پیداوار سمیت فیول فراہمی سے متعلق تفصیلات بھی جمع کرے گی، جس کے بعد کمیٹی اس ہفتے کے آخر تک رپورٹ نیپرا اتھارٹی کو پیش کرے گی۔ نیپرا نے 10 جولائی کو کراچی میں زیادہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر اسلام آباد میں عوامی سماعت کی تھی۔ اتھارٹی نے ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ نادر کھوسو کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم کو کراچی جا کر کے الیکٹرک کی طرف سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ کسی نے نہ ایسی حکومت دیکھی، نہ کارکردگی، نہ لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، نہ ہی مہنگی ادویات پر نوٹس لینے والا۔ ملک کا کوئی پرسان حال نہیں، حکومت کے خلاف کوئی نوٹس لینے کو تیار بھی نہیں۔ چینی بحران پر پیپلز پارٹی رہنما نے وفاق کو پھر نشانے پر لے لیا۔ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ ملک سے چینی غائب کرنے والا ملک سے ہی باہر چلا گیا۔ آپ نے چینی کی چوری کے مسئلے پہ سوال اٹھایا ہے کیا؟ کیوں جواب نہیں دیتے؟ آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ حکومت میں کیوں ہیں؟ جس قسم کی یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کا جانا باعزت نہیں ہوگا، ان کا جانا اتنا آسانی سے بھی نہیں ہوگا۔ اس ملک میں غریبوں کے لیے دوائیاں لاپتہ اور مہنگی ہو گئی، ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگی، سارے ملک میں کوحرام تھا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ آخر کیوں؟ آپ نے لوگوں سے نوالا چھین لیا ہے۔ ایک طرف بے روزگاری ہے، ایک طرف مہنگائی ہے، ایک طرف آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور سے جو غریبوں کے لیے رکھا ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ تو نوکریاں چھین رہے ہیں۔ کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، پوچھنے والے ایک دن پوچھیں گے۔ اگر یہ اس انداز سے، سیاسی انداز سے نہیں جا رہے ہیں تو ایسے لوگ جیسے جاتے ہیں پھر کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ نون لیگ نے وزیر اعظم کے خلاف کرپشن ریفرنس چلانے کی درخواست جمع کرا دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ناروول سپورٹس کمپلیکس کیس میں میری گرفتاری بھی بے بنیاد الزامات پر کی گئی۔ انتقامی کارروائی کے نتیجے میں پاکستان کھیلوں کے منصوبے سے محروم ہوا۔ بی آر ٹی پشاور کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل ہے۔ خلاف تو صوبائی سبجیکٹ کے منصوبے کو پی ایس ڈی پی میں شامل کرنے پہ نیب نے مجھے 2.25 مہینے جیل میں ڈال دیا۔ اس سال کی جو پی ایس ٹی پی ہے پی ٹی آئی حکومت کی، اس میں یونین کاؤنسل کے لیول کے منصوبے ہیں۔ نارووال سپورٹ سٹی تو ایک قومی منصوبہ تھا جس میں گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر کے نوجوانوں نے آ کے تربیت لینی تھی۔ جو یونین کاؤنسل کی گلیوں اور نالیوں کے منصوبے وفاقی پی ایس ڈی پی میں شامل کیے گئے ہیں، مجھے بتائیں کہ اس سے کون سی قومی خدمت لی جائے گی؟ لہٰذا ایک بھونڈے مقدمے کے اندر انتقامی کارروائی کر کے میری بھی کردار کشی کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ اس منصوبے کو تباہ و برباد کر دیا گیا
जिससे आज हमारे मुस्तकबिल के ओलंपियंस ने ट्रेनिंग लेनी थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं कि बलूचिस्तान की महरूमियों पर बाज़ अनासिर अपने ज़ाती मुफादात के लिए कौम परस्ती की सियासत कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा कि 18वीं तरमीम पर अपोजिशन जमातों की तनकीद से कई अवामिल खुलकर सामने आ गए हैं और ये अमर बाइस हैरत है कि इस तरमीम पर इजहार ख्याल को ज़ाब्ते के खिलाफ तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून साजी के हवाले से पार्लियामेंट में इजहार ख्याल जमहूरी रवायात का हिस्सा है और इसे बिला वजह तनकीद का निशाना बनाने से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ये क्योंकि एक सेंसिटिव इशू जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई कुरानी मसीहा है कि इस पर बात ही नहीं की जा सकती। जो अपोजिशन का वावेला है कि इस पर बात ही नहीं करनी है, तो अगर हम पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे किसी अमेंडमेंट पे तो कहां बात करेंगे? पार्लियामेंट इज द एप्रोप्रिएट फोरम। तो मैं समझता हूं कि बार बार इस पर बात होनी चाहिए किसी भी अमेंडमेंट पे। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान की महरूमियों पर सियासत करने वाले हल्के अपने किरदार का भी अहाता करें, क्योंकि कौम परस्ती की सियासत और मुफादात से कौम बखूबी आगाह हो चुकी है। कि आप नैरेटिव रखें, बलूचिस्तान की महरूमी की बात जरूर करें, पर उसको इमोशनल या स्टेट की ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। आज जितना कराची डेवलप्ड है उतना सक्खर डेवलप नहीं है, जितना सक्खर डेवलप्ड है उतना कश्मीर डेवलप नहीं है। तो क्या यहाँ के लोग, या राजनपुर जितना डेवलप नहीं है जितना लाहौर है, तो क्या राजनपुर के लोगों को इजाजत दे दी जाए कि वो जाके पहलवान मारना शुरू कर दें गुजरांवाला की? सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना था कि कोयटा में बच्ची के अगवा के एक मुकदमे में उन्हें बिला वजह नामजद किया गया, जिससे उनके साख को नुकसान पहुंचा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। कैंसर में मुब्तला बच्चे की ख्वाहिश पूरी हो गई। अली रजा की वीडियो लिंक के जरिए आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खैरियत दरियाफ्त की। ज़रार टैंक के मॉडल का तोहफा भी पेश किया। मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चे की तमन्ना सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरी कर दी। कैंसर में मुब्तला 15 साल के अली रजा से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करके नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DGI के मुताबिक वीडियो लिंक का इंतजाम कोर हेडक्वार्टर कराची से किया गया। अली रजा को आर्मी चीफ की जानब से अल ज़रार टैंक का मॉडल पेश किया गया। मेरा नाम अली रजा है, मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। अली रजा का कहना था कि वो पाक फौज की वर्दी पहनकर बहुत खुश है और फौज में शामिल होकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। बच्चे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया। अली रजा गुज़िश्ता 1 साल से कैंसर जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला कर रहा है और इसने आर्मी चीफ से मुलाकात और फौज में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नैब ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ एक नए करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ, सरताज अजीज और राना इकबाल के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। नैब के जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में साबिक MPA शेख एजाज अहमद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने, जबकि एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब इंडस्ट्रियल कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा नैब की जानिब से अदम शवाहिद की बिना पर शहबाज शरीफ, आहद चीमा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर लगाने का फैसला कर लिया। नैब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लगाने के लिए वजारत खारजा से राब्ता कर लिया, जिसमें नवाज की तलबी का इश्तिहार बरतानवी रिहाइशगाह के बाहर भी लगाने की हिदायत की। वजारत खारजा के डेप्यूटी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सफारत खाने से राबता करके अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत की है। नैब जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार एवनफील्ड जाएंगे और एवनफील्ड में इश्तिहार लगाएंगे और 16A, 16 और 17A, 17 एवनफील्ड में इश्तिहार लगाएंगे। नून लीग के वर्कर्स ने जाती उम्रा में लगाया जाने वाला अदालती इश्तिहार फाड़ दिया था। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस के एक और रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की ताखीर मुकर्रर कर दी गई।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जाली अकाउंट्स के ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है और अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया है। इससे कबल आज ही एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने पाक लेन रेफरेंस की समाअत की थी। एहतसाब अदालत ने पाक लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आजम खान ने पाक लैंड रेफरेंस की समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी और आसिफ अली जरदारी के वकील फरूक अचनाइक अदालत के रूबरू पेश हुए। केस की समाअत के दौरान फरूक अचनाइक ने दलाल देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक आसिफ जरदारी के खिलाफ ये केस नहीं चलाया जा सकता। बैंक कर्ज वापसी के लिए रेफरेंस दायर होने से पहले कराची में केस कर चुका है। बैंक ने कानून के मुताबिक केस कर रखा है तो नैब का दायरा इख्तियार नहीं बनता। जज आजम खान ने इस्तफसार किया कि क्या बैंक ने नैब इंक्वायरी शुरू होने से पहले केस किया था। नायब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नैब ने इंक्वायरी शुरू होने के बाद केस दायर किया है। फरूक अचनाइक ने कहा कि ये भी देख लेते हैं कि कानून कर्ज से मुतल्लिक क्या कहता है। इस केस में बैंक शिकायत कुनंदा ही नहीं है, नैब कैसे कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिफॉल्ट होने की सूरत में स्टेट बैंक के गवर्नर की जानिब से मकरूज को नोटिस दिया जाता है। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कंपनी सिर्फ एक कर्ज लेने के लिए नमूदार हुई थी। कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले इसके नाम से कर्ज की दरख्वास्त चढ़ी गई। इस कंपनी का अपना दफ्तर भी मौजूद नहीं, पार्क लेन के दफ्तर का एड्रेस दे रखा है। फरूक अचनाइक ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, आपको इस पर क्या परेशानी है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि परेशानी ये है कि बाद में ये पैसे फालूदे वाले के अकाउंट में मिलते हैं। फरूक नाइक ने दलाल देते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने 2009 में सदर पाकिस्तान का हलफ लेने से पहले पार्क लेन से इस्तीफा दे दिया था। आसिफ जरदारी शेयर होल्डर रहे हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम में फ्रॉड ऐसे ही होता है, बड़ा मोहतात फ्रॉड होता है। अदालत ने फरूक नाइक की इस्तदा पर पाक लेन रेफरेंस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर दलाल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया गया। सरिश खान रिपोर्ट करेंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील शुगर मिल्स ने कहा कि हुकूमती वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलविस अफराद कैफरे किरदार तक पहुँच सके। तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। वकील ने कहा कि हुक्म खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासर होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या 20 शुगर मिल्स आसमान से उतरी हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बना रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफ कानून है। चाहते हैं पेट्रोल कमीशन से पहले हुक्म इम्तना का मसला हल हो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की हिदायत की। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना 3 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया और हुक्म दिया कि हुकूमत अदालती फैसलों तक शुगर मिल्स के खिलाफ कोई हतमी हुक्म नहीं जारी कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीडीसी मुलाजमीन बरतरफी केस में वफाक और चेयरमैन पीटीडीसी बोर्ड जुल्फी बुखारी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। 15 बरतरफ मुलाजमीन की जानिब वकील हाफिज अरफात अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और पीटीडीसी बोर्ड को भी आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। वकील बरतरफ मुलाजमीन ने इस्तदा की कि 1 जुलाई और 7 जुलाई के मुलाजमीन की बरतरफी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 22 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। गंदुम जखीरा करने वालों की शामत आने वाली है। हुकूमत ने मुल्क भर में गंदुम की जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने मुतालिका हुकाम को गंदुम स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। और शिराजी रिपोर्ट करेंगे। खबरदार, गंदम की जखीरा अंदोजी करने वाले अब बच नहीं सकेंगे। क्रैक डाउन होगा वो भी मुल्क भर में और मुलव्वस जखीरा अंदोजों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान ने मुतल्लिका हुकाम को मुल्क भर में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत कर दी।
اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چینی کی مناسب نرخوں پر دستیابی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹریز نے گندم اور آٹے کی قیمتوں سے متعلق اجلاس کو بتایا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے پر فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے روزانہ 18,000 ٹن گندم فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 20% آٹا بھجوایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کے شرکاء کو گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ گندم کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے بین الصوبائی رابطے کو مزید بہتر کیا جائے۔ وزیر اعظم نے شرکاء کو سندھ میں بھی گندم کی ریلیز کی پالیسی کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ گندم کی درآمد سے متعلق منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی جائے۔ سید اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پشاور کے نان بھائیوں نے روٹی کی قیمتوں میں من چاہے اضافے کر دیے۔ کہتے ہیں کہ آٹے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے روٹی مہنگی کر دی ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اویس محمود۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا خود ساختہ اضافہ کر دیا، جس کے بعد پشاور شہر کے مختلف علاقوں میں روٹی 15 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ روٹی کو تو اتنا مہنگا کیا اور اس کے بعد جو ہے نا آٹے کو بھی مہنگا کیا، لیکن حکومت یہی بات کہہ رہے کہ ہم سستی روٹی دے گا، یہ کرے گا، اس سے کیا مطلب ہے؟ روٹی کی قیمت میں جہاں اضافہ ہوا ہے تو وہیں پر روٹی کے وزن کو بھی کم کر دیا گیا۔ اس طرح پریشان ہے نا یہ روٹی کی وجہ سے، یہ باقی اس کی وزن جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے نا، وہ ایسی روٹی ہے کہ ہوا میں اڑ رہی ہے نا، تو بس غریب عوام ہے، کیا کرے، کس کو بتائیں؟ ہمارے کے میں جو ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو اس لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ غریب عوام پریشان ہے، ہر ٹائم پریشان ہے، روزگار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے روٹی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 81 افراد کو گرفتار کیا۔ ضلع انتظامیہ کی کارروائی تو ایک طرف، مگر نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ اویس محمود، سچ ٹی وی، پشاور۔ ماڑی انڈس میاں والی سادات کے سربراہ سید قائم حسین شاہ کی رسم کل جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں ادا کر دی گئی۔ اس موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ سید قائم حسین شاہ گزشتہ 38 سالوں سے غریب و نادار افراد کی مدد کرنے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ ان کا انتقال بہت بڑا صدمہ ہے۔ زاہد عباس رپورٹ کریں گے۔ ماڑی انڈس میاں والی سادات کے سربراہ سید قائم حسین شاہ کی رسم کل جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں ادا کر دی گئی۔ رسم کل میں مولانا سید انتصار مہدی، سید الفت حسین، مولانا غلام باس اور دیگر سادات برادری کی شخصیات سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رسم کل میں مولانا غلام باس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن سید قائم حسین شاہ کو ان کی خدمات کے عوض ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے یہ اعزاز بخشا کہ ان کو ملک کے نامور ادارے امام خمینی ٹرسٹ اور جامع امام خمینی کے مرکزی دروازے کے سامنے سپرد خاک کیا گیا۔ رسم کل کی تقریب سے چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے اپنی صحت کی خرابی کے باعث ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 38 سالوں سے میرے ہر نشیب و فراز میں میرا ساتھ دینے والا میرا بھائی، میری طاقت، میرا بازو مجھ سے جدا ہوا ہے، جس کی کمی کبھی نہیں پوری ہو سکے گی۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ سید قائم حسین ملک کے نامور ادارے جامع امام خمینی اور امام خمینی ٹرسٹ کے بانی اراکین میں سے تھے۔ انہوں نے 38 سال غریب و نادار افراد کی خدمت کے لیے ہر جگہ میرا ساتھ دیا۔ امام خمینی ٹرسٹ کی سینکڑوں تقریبات میں ان کا مرکزی کردار رہتا۔ میاں والی کے قبائل میں قتلوں کی دشمنیوں کو صلحوں میں بدلنے کے لیے ہماری ٹیم کے سپہ سالار سید قائم حسین ہوتے۔ ان کی خدمات لازوال ہیں۔ یقیناً ان کی خدمات کے عوض اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ان کی قبر جامع امام خمینی کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہے، جہاں ہر آتا جاتا شخص ان کی قبر مبارک پر فاتح خوانی بھی کرے گا، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرے گا۔ علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ جامع امام خمینی اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے طلباء و طالبات، معلمین و معلمات ہمیشہ سید قائم حسین شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ ان کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے ذکر ہوتا رہے گا۔
आखिर में अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के फर्जंद मौलाना सैयद इंतसार मेहदी नकवी, सैयद उल्फत हुसैन और दीगर सादात बरादरी की शख्सियात ने सैयद कायम हुसैन के बेटे सैयद सिब्तैन हुसैन और सैयद जफर हुसैन को दस्तार पहनाकर इनको खानदान का सरबराह नामजद करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए और इनको सैयद कायम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने और गरीब और नादार अफराद की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कैमरामैन नियाशा के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पंजाब हुकूमत ने 15 रोज के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी। सूबे में लॉकडाउन 30 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 15 रोज के लिए लॉकडाउन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत पंजाब में लॉकडाउन 30 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। इसी तरह सियासी, समाजी और मजहबी इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। लाहौर में इंतजामिया ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी करते हुए इंट्रा और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट तो चला दी गई, मगर मेट्रो बस को फाल करने का फैसला न हो सका, जिससे शहरियों के साथ मरीजों को भी मुश्किलात दरपेश हैं। इजलाल हैदर रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में हिफाजती इक़दामात के पेश नजर लाहौर की वाहिद पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस सर्विस बंद होने से मरीजों को भी अस्पतालों तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शाहदरा से गजूमता तक मेट्रो के रूट पर मुतादिद प्राइवेट अस्पतालों के अलावा 5 बड़े सरकारी अस्पताल वाक़ हैं। आम आदमी के इन अस्पतालों तक रसाई के लिए वाहिद ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस सर्विस थी। रोजाना सफर करने वाले कहते हैं कि SOPs के मुताबिक बस सर्विस को बहाल किया जाना चाहिए। बहुत खजल खुआर किराया रिक्शे वाले ज्यादा मांग रहे हैं, तो मेट्रो बस को बहाल होना चाहिए। बाकी तमाम मार्केट्स खुली हैं, बाजार खुले हैं, उनको भी खोल देना चाहिए इनको, ताकि पब्लिक फैसिलिटेट हो सके। टाइमिंग भी इनकी कम है, उसमें किराया भी तो उसका कम है। मेट्रो बस में रोजाना 1.5 लाख के करीब मुसाफिर सफर करते हैं। शहरियों का कहना है कि मेट्रो बस बंद होने से परेशानी उठाने के साथ साथ जायद किराया भी देना पड़ रहा है। ये मेट्रो बस बंद होने की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। हम स्टूडेंट लोग हैं, तो पहले हम 30 रुपए में एक स्टेशन से वो शदरा तक जा सकते थे, अब काफी ज्यादा किराए बढ़ गए हैं। मेट्रो बंद होने की वजह से बहुत ही मुश्किल है, आने जाने में इतना मुश्किल होता है, और जो चिंकी वाले हैं वो डबल ट्रिपल किराया ले रहे हैं हमसे। मेट्रो बस की कई माह से बंदिश के बाइस मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 37.5 करोड़ रुपए नुकसान का सामना है, जिसकी वजह से अथॉरिटी शदीद माली मुश्किलात का भी शिकार है। लाहौर में मेट्रो बस की बंदिश से योमिया खजाने को 36 लाख रुपए का खसारा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि सफरी सहूलियात में आसानी के लिए मेट्रो बस सर्विसेज को SOPs के मुताबिक फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए, ताकि रोजमर्रा सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कुछ ही हद तक कम की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। रावलपिंडी में कारोबारी सरगर्मियां तो बहाल हो गईं, लेकिन 4 माह कबल कोरोना की वजह से बंद होने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल न हो सकी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मार्च में कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में होने वाले लॉकडाउन के बायस जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीबन 4 माह होने को हैं, लेकिन मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद है। मेट्रो बस सर्विस आम आदमी के लिए सफर का बेहतरीन जरिया है। शहरी कहते हैं मेट्रो बस को बहाल किया जाए ताकि वो पुरसकून सफर कर सके। बिल्कुल खोलना चाहिए, हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, हमको पैदल जाना पड़ता है। मेट्रो हमारे लिए काफी ईजी वे, यहाँ से उतरते हैं सेक्रेटरीट, वहाँ से जो है फिर हमारे लिए बड़ी आसानी से 30 रुपए का सफर होता है, 60 रुपए में हमारा आना जाना हो जाता है। मेट्रो बंद होने की वजह से आवाम को मुश्किल का सामना हो रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि कोशिश करे कि SOPs के तहत बहाल करने की कोशिश करे। लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करते हुए कारोबार, दफातर और दीगर कारोबारी सरगर्मियां ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोल दी गई हैं। ताहम जुड़वा शहरों में सफर का अहम तरीन जरिया मेट्रो बस सर्विस अभी तक बंद है। अवाम का कहना है कि SOPs के तहत अगर मेट्रो बस सर्विस को बहाल कर दिया जाए तो तालिब इल्म और आम आदमी आसानी सफर करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। टूरिज्म एसोसिएशन ने होटल्स और गेस्ट हाउसेज SOPs के मुताबिक खोलने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ तहरीक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वकार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टूरिज्म एसोसिएशन ने होटल्स और गेस्ट हाउसेस SOPs के मुताबिक खोलने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ खान का कहना था कि होटल्स और गेस्ट हाउसेस बंद होने से नाकाबिले तलाफी नुकसान और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। सफेद पोश लोगों के लिए हुकूमत हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। हमारा रोड मैप कोयटा से लेके कराची, हैदराबाद, सक्कर, सिंध सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से हमारा काफिला
नईम मीर साहब की क़यादत में रवाना होगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने हुकूमती पॉलिसियों को ताजर दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि ताजरों के पास अब अपना कारोबार खुलवाने के लिए हार्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के अलावा कोई चारा नहीं। इस्लामाबाद में बड़े बाजे बजाकर हुकूमत को जगाने की कोशिश की जाएगी। हम इनको जगाने जा रहे हैं, झिंझोड़ने जा रहे हैं। अगर ये हमारे हार्न बजाने से भी नहीं जागते, नहीं उठते, सोए रहते हैं, तो फिर इनको हम उठाएंगे और उठाकर हम रावल डैम में जाके फेंक देंगे। इनको वही दरिया, इनको वही डैम बुर्द कर देंगे। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए। नईम मीर का कहना था कि 18 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज के लिए तमाम ताजरान इस्लामाबाद जाने के लिए बेताब हैं। 16 जुलाई को लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाएंगे, जहां तमाम हमायती तंजीमों के नुमाइंदे एहतजाजी कैंप में शरीक होंगे। कैमरामैन मुबशर हसन के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा। 24 घंटे में 2015 टेस्ट किए गए, 94 नए केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना टेस्टों में कमी के बावजूद केसेस में मुसलसल इजाफा। पिछले 24 घंटों में शहर इक़्तिदार में 2015 टेस्ट किए गए, जबकि मजीद 94 केसेस सामने आ गए। मार्केटों और दुकानों और हाई रिस्क एरियाज में रैंडम सैंपलिंग की गई। पिछले 24 घंटों में मजमूई तौर पर टेस्ट किए जाने वाले शहरियों में से 4.6% शहरियों में कोरोना की तस्दीक हुई। मुल्क भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग में 56% कमी आई है। 20 जून को 31,681 टेस्ट किए गए थे। इसके बाद मुसलसल कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में 21,020 टेस्ट ही किए जा सके हैं। एक जानब तो आलमी इदारा सेहत ने मुतनब्बे किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मजीद खतरनाक साबित हो सकती है, तो दूसरी जानब इस्तेदादकार होने के बावजूद आए रोज कोरोना के टेस्टों में कमी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना से जल्द जान छूटती दिखाई नहीं दे रही, आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। WHO के सरबराह का कहना है कि कई ममालिक गलत समत में जा रहे हैं। यही सूरत हाल रही तो कोरोना से पाक माहौल जल्द मुयस्सर नहीं आ सकता। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया कि अगर हुकूमतों ने मुनासिब इकदाम न उठाए, लोगों ने समाजी फासले को मद्देनजर न रखा, मास्क पहनने समेत हाथों को धोने की आदत न अपनाई, तो मोहलिक वबा के बुरे असरात मुरतब होंगे। कोरोना वायरस को अवाम का अवलीन दुश्मन करार देते हुए कहा कि मुतादिद ममालिक इकदामात और शहरियों की सरगर्मियां गैर संजीदगी की जानिब जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि कोरोना के बाइस दुनिया भर में भूख में इजाफा हो रहा है। दुनिया में हर 9 में से 1 फर्द भूख का शिकार हो गया है। सादिकाबाद में उस्ताद जल्लाद बन गया, मासूम शागिर्दों को तेजाब से नहला दिया। अब बच्चे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। सादिकाबाद का जलाद सिर्फ उस्ताद इंसानियत का सबक ही भूल गया। बच्चों के वालिदैन की शिकायत का गुस्सा फूल जैसे बच्चों पर निकाल दिया। बेरहम ने गली में खेलते मासूम बच्चों पर तेजाब डालकर जख्मी कर दिया। सादिकाबाद के इलाके हक टाउन के रिहायशी बेरहम उस्ताद एहसन असलम ने अपने पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की वालिदैन की शिकायत का इस कदर गुस्सा किया कि आप इससे बाहर हो गया। बच्चे गली में खेल रहे थे कि मुश्तल उस्ताद घर से बाहर आया और बच्चों पर तेजाब डाल दिया, जिसकी वजह से चारों बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। अहले इलाके ने फौरी तौर पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तस्दीक की है कि चारों बच्चे तेजाब गर्दी का निशाना बने। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चों को तिब्बी इमदाद बर वक्त फराहम कर दी गई थी, जिसके बाद बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम एहसन असलम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अहले इलाका ने पुलिस के आला अफसरान से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़राअत किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दियामिर भाषा डैम की तामीर से न सिर्फ पानी और बिजली की कमी पूरी होगी, बल्कि लाखों एकड़ बंजर अराजी को भी जेरे काश्त लाया जा सकेगा। किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए वाफिर तवानाई की तरह वाफिर पानी की भी जरूरत होती है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़राई मुल्क है। ज़राअत के लिए पानी की अहमियत हर किसी को मालूम है। हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कई डैम बनाए, जिसके मुकाबले के लिए मुल्क में आबी किल्लत पर काबू पाने की कोशिशों में तेजी लाने की निहायत जरूरत है। हुकूमत ने ज़राई खुद किफालत और रोजगार पैदा करने के लिए मजीद नए डैम की तामीर का मंसूबा बनाया है। इन मंसूबों की तकमील से जहाँ मुल्क में पानी की कमी का मसला दूर होगा, वहाँ सनती शोबे के लिए बिजली की फरावानी और खास तौर पर नई सनतें लगाने और बंजर जमीनों के आबादकारी से बेरोजगारी में कमी होगी। पाकिस्तान के मुआशी सर्वे 2013 और 2014 के
मुताबिक मुल्क का ज़राई शोबा मुल्क की मईशत का 5वां हिस्सा होने के साथ साथ मुल्क की तकरीबन आधी आबादी को रोजगार भी फराहम करता है। सेम की वजह से मुल्क में हर साल तकरीबन 1 लाख एकड़ जमीन बंजर हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक हमारे मुल्क का तकरीबन करोड़ एकड़ से जायद रकबा कर्जदा जमीनों पर मुश्तमिल है, जिससे फसलों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ आपाशी के लिए नहरी पानी की दस्तयाबी में कमी हो रही है, जिससे जमीनें बंजर हो रही हैं। ज़राई जमीनों को बंजर होने से बचाने के लिए डैम्स की तामीर वक्त की अहम जरूरत है। द्यामीर भाषा डैम की तामीर एक अहम संग मील है, जिसकी तकमील से जखीरा किए गए पानी को ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस मंसूबे से न सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ का रकबा काबिल काश्त हो जाएगा, बल्कि मजमूई तौर पर 30 लाख एकड़ ज़राई रकबा सैराब हो सकेगा। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो कौमी टीम के ओपनर शाद मसूद कहते हैं कि वुस्टरशायर में कंडीशनिंग कैंप का तजुर्बा बहुत बेहतर रहा। इंग्लैंड की कंडीशंस को समझना पहला हदफ था। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए बात करते हुए कहा कि तमाम खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। स्पोर्टिंग स्टाफ ने भी भरपूर तवज्जो दी। फैसिलिटीज जिसमें आई थिंक ईसीबी वुस्टर की जो काउंटी है, जो भी लोकल उसकी वो अथॉरिटीज थी, पीसीबी का, इन सब का हम प्लेयर्स की तरफ से हम इनका बहुत शुक्र अदा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से केटरिंग फैसिलिटीज थी, ग्राउंड फैसिलिटीज थी, जो भी प्रैक्टिसेस हुई हैं वो मेन विकेट्स पे हुई हैं, सिनारियो मैचेस खेले, मिडिल में प्रैक्टिस हुई है, 2 डे एक मैच खेला है हमने, ड्रेसिंग रूम की फैसिलिटीज, एक जिम फैसिलिटी भी हमारे लिए उधर बनाई हुई थी। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा, जिस तरीके से हम सब आई थिंक 3 महीने जो लॉकडाउन में रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात रहे, उसके बाद इधर आना और ऐसी फैसिलिटीज में एक्सेस होना। आज का दिन क्रिकेट तारीख के एक ऐसे वाक़े की याद दिलाता है जब साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का एक अंदाज ट्रेंड बन गया। मिसबाह उल हक ने लॉर्ड क्रिकेट के मैदान न सिर्फ अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए, बल्कि पुशअप्स लगाकर अफवाज पाकिस्तान के ट्रेनर्स को खराजे तहसीन भी पेश किया। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स ने मिसबाह उल हक को मुनफरिद अंदाज में खराजे तहसीन पेश करने के लिए वीडियो भी रिलीज की थी। I can't say young man at the age he is, but that's a tremendous performance. Belted out a dozen press-ups. Commentators at it this morning here at Lord's. अब रोबोट टेबल टेनिस भी खेलेंगे। जी हां, चीन में रोबोट्स माहिर खिलाड़ियों की तरह टेबल टेनिस खेलने के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ भरपूर मुकाबला भी करने लगे हैं। माहिर रोबोट्स नए खिलाड़ियों को तरबियत भी देंगे। साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में समंदर की तुंदो तेज लहरों ने माहौल को सहर अंगेज बना दिया। लहरों के साथ उड़ती समंदरी झाग को देखकर बादल जमीन पर उतरने के आने का गुमान होता है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।